चलिए अगला चैप्टर जो है इनसाइड आवर अर्थ उसको देखते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनेमिक प्लानट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि अर्थ के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और उसके बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एन onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another। बहुत सारे लेयर हैं अर्थ के एक दूसरे के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्रस्ट है, मेंटल है एंड ये कोर है। ठीक है, तो वैसे ही आपके जैसे अनियन के बहुत सारे लेयर होते हैं, वैसे ही अर्थ के बहुत सारे लेयर हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ का सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर्स। ये जो है आपका सबसे पतला लेयर है। अबाउट 35 किलोमीटर, वन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। आपके जो कॉन्टिनेंट वाला लेयर है उसकी हाइट, एवरेज हाइट जो है 35 किलोमीटर है, और आपका जो ओशन है उसकी एवरेज हाइट जो है 5 किलोमीटर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। आपका कॉन्टिनेंटल मास जो है उस पर मेन क्या मिलते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, सियाल इसको बोलते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशन में क्या मिलता है? सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट द मेंटल, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जस्ट बिलो द क्रस्ट, आपके क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर तक। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर, इनरमोस्ट लेयर जो है उसको कोर बोलते हैं, विथ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। आपका जो कोर है उसका डेप्थ कितना है? 3500 किलोमीटर तक है, और ये जो है इसका अर्थ का इनरमोस्ट लेयर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये जो है आपका निकल एंड आयरन से मिलकर बना होता है, इसकी वजह से इसको नाइफ भी बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंदर का जो आपका कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। Next is rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various type of rock, and a natural mass of mineral that makes up the Earth's crust is called rock. अब रॉक क्या होता है? अर्थ का क्रस्ट जो होता है बहुत टाइप के रॉक से मिलकर बना होता है, और एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ's crust is called rock. Rocks can be of different color, size and texture. रॉक्स जो होते हैं उसके अलग अलग कलर होता है, साइज होता है और टेक्सचर होता है। There are 3 major type of rock: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rock. Rocks के मेजर 3 टाइप होते हैं: igneous, metamorphic and sedimentary. When molten magma cools, molten magma जो होता है ना वो आपका लिथोस्फीयर के नीचे जो होता है, ये एक सेमी लिक्विड टाइप का चीज़ है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। ओके, आगे सब कुछ आएगा, डोंट वरी। मोल्टन मैग्मा कूल्स, इट बिकम्स सॉलिड। जब मॉल्टन मैग्मा आपके बाहर आता है तो ठंडा होता है। रॉक्स दैट फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। अब ये जो मैग्मा के कूल डाउन होने से रॉक बनता है उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक जो है उसका 2 टाइप होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अगर ये अर्थ के बाहर आके ठंडा हुआ है दैट इज इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूसिव। अगर ये अर्थ के अंदर ही ठंडा होगा दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनोज? लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। आपके जो volcanoes हैं उसके थ्रू क्या बाहर निकलता है? मैग्मा। when this molten lava comes on the earth surface it rapidly cools down and becomes solid। जब ये आपके अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा होता है। रॉक फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अभी हमने बताया था कि अगर ये आपका मैग्मा अर्थ के बाहर आकर ठंडा होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। अब अगर बाहर ठंडा हुआ है तो इसका जो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, जिस चीज़ से बना हुआ है रॉक, दैट इज़ कॉल्ड उसका ग्रेन। दैट ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा इज़ वेरी फाइन, बहुत पतला पतला होता है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। ठीक है, बसाल्ट जो रॉक जो है आपका डेक्कन प्लेटू का जो रॉक है दैट इज़ कॉल्ड बसाल्ट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ basalt rock. Okay, sometimes molten magma cools deep inside the earth crust.
सॉलिड रॉक्स आर सो फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंदर बना तो इसको इंट्रूसिव, बाहर बना तो एक्सट्रूसिव। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, अगर ये अंदर बन रहे हैं तो इनका ग्रेन का जो साइज होता है, ग्रेन मतलब जिस चीज़ से वो रॉक बना हुआ है, दैट ग्रेन इज वेरी लार्ज। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, ये ग्रेनाइट जो है इसका आपका इंट्रूसिव रॉक का एक टाइप है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, आपने जो ग्राइंडिंग स्टोन देखा होगा ना, वो इसी ग्रेनाइट से बनता है, जिससे हम क्या करते हैं, पाउडर और पेस्ट बनाते हैं स्पाइसेस का। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ये रॉक जो हैं, इंट्रूसिव रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक जो है, जो आपके बेसिकली इग्नियस रॉक्स हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर। अब ये क्या होंगे, सेडिमेंट जो है ये आपके ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और डिपॉजिट किए जाएंगे, कहीं से कैरी करके कहीं पे ले जाके रख दिए जाएंगे थ्रू द विंड एंड वाटर। दीज लूजेस सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. Sediment से बने हैं ना basically, that is why it is called sedimentary rock. For example, sandstone is made up of grains of sand. Sandstone जो है वो किससे से बना हुआ है, sand के grain से। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब ये जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें आपके बहुत सारे फॉसिल्स भी मिलते हैं, प्लांट, एनिमल और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो उन पे कभी रह रहे होंगे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. अब ये igneous और metamorphic rock जो है, इसको अगर बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर से गुजारा जाए तो ये आपके क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अगर क्ले को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर दिया जाएगा तो स्लेट बन जाएगा, या फिर लाइमस्टोन को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दिया जाएगा तो वो मार्बल बन जाएगा। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. Hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones, pithu, hopscotch. I don't know what is this. 5 stone gitti. ये सब जो है आपके हम गेम खेलते हैं रॉक्स को यूज़ करके. You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner. एक रॉक जो है दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है, जैसे कि मेटामॉर्फिक है. मेटामॉर्फिक आपका इग्नियस रॉक सेडिमेंटेशन टूटेगा तो सेडिमेंट बन जाएगा, सेडिमेंट जब कैरी होगा कहीं एक पे रखा जाएगा, सेडिमेंट्री बन जाएगा, वो फिर मेटामॉर्फिक बन जाएगा. तो यही बोल रहा है कि एक चेंज चलता है ऐसा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या है, एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में कन्वर्ट होने की जो साइकिल है, दैट इज कॉल्ड रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक. मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है आपका किस चीज़ में, इग्नियस रॉक में. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द सेडिमेंट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये आपके टूटेंगे और इसको कैरी किया जाएगा एंड देन दे विल बी डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. आपके जो इग्नियस रॉक हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, इसको अगर सब्जेक्ट किया जाएगा हीट और प्रेशर में तो ये चेंज कर जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक. द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. अब ये जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर इसको और हीट किया गया और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया गया तो ये फिर से मैग्मा बन जाएगा. इस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. तो हमने देखा क्या बना, आपका मैग्मा से बना इग्नियस से बना सेडिमेंट्री से बना आपका मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से बन गया मैग्मा. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स जो है आपके बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स क्या हैं, ये आपके नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं जिनके सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं और इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सम आर यूज्ड एज फ्यूज, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम, ये सब जो है आपके इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, सो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा. एक्सरसाइज आप देखेंगे इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, ये क्वेश्चंस. ओके, और जो भी कोई
क्वेरी हो या कोई डाउट हो आप कमेंट में हमें पिन कर देंगे। ओके, थैंक यू।